आज के लेक्चर में हम दोस्त भारत की इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नदी है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और गिरती कहाँ पे है? अरब सागर में। नर्मदा नदी है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी है, जो मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है एमपी से और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर है गंगा नदी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। अगर आप चाहें तो एक वहाँ पे उत्तरकाशी ज़िला है, बंदरपूछ नाम का एक जगह है, वहाँ से निकलती है यमुना और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। फिर है रामगंगा नदी, जो कि नैनीताल से निकलती है। नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में, और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। फिर है गंडक नदी, जानते होंगे आप लोग, जो नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। फिर है कोसी नदी, जो कि नेपाल में एक जगह है सप्तकोशिका, वहाँ से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। फिर है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो एमपी में है और गंगा में मिल जाती है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है महानदी नदी, जो कि एक सिवाहा जगह है एमपी में, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है चंबल नदी, जो कि जानपावा की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। फिर है चिनाब नदी, जो बारलाचा दर्रा है उससे निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर है झेलम नदी, जो शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी है, जो रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी है, वो भी रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों सतलज नदी है, जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी की जैसे कि पंजाब में बहती है, पता होगा आप लोगों को। फिर है गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र में नासिक जगह है, वहाँ एक त्रयंबक नाम का जगह है, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है कृष्णा नदी, जो कि नासिक से ही निकलती है, महाराष्ट्र राज्य से महाबलेश्वरम जगह से, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है नील नदी, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, पता होगा आप लोगों को, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। अमेजन नदी है, जो साउथ अमेरिका में बहती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, पता होगा आप लोगों को। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। फिर है ह्वांगहो नदी, जो कि उनलुल पर्वत से निकलती है और चील खाड़ी में मिल जाती है। इसके अलावा है यांगसी नदी, जो तिब्बत की पठार से निकलती है और चीन सागर में मिल जाती है। और दोस्त ये यांगसी नदी जो है चाइना की सबसे लंबी नदी है। फिर है वोल्गा नदी, जो स्लाइडाई का पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। फिर है डेन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। फिर है कांगो नदी, जो लुआलालिया पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। आगे का नया टॉपिक हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।